नमस्कार, मैं हूं साक्षी वमगाई। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस घड़ी हालातों के कक्ष में प्रवेश उम्मीदों की प्रभा ले लेती है, ठीक उसी वक्त 4 कदम पीछे नाउम्मीदी की अंधेरी सभा ले लेती है। यानी कि उदासी मेहमान बन के मन में कितने ही दिन डेरा क्यों न डाल ले, जब आस की मशाल हृदय में जलती है तब मायूसी को विदाई लेनी ही पड़ती है। जैसा कि उन श्रमिकों के मन से निराशा छट गई है जो 10 दिनों से सुरंग के अंदर जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। जैसा कि उन परिवारों की आंखों से हताशा हट गई है जो इतने दिनों से अपनों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बताएं कि निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों की पहली बार तस्वीर सामने आ गई है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं और अब सभी तक पौष्टिक खाना पहुंचाना आसान हो गया है। ये कैसे संभव हुआ और इस कामयाबी ने कैसे सिलक्यारा में 41 मजदूरों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को नई दिशा दे दी है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। समझिए कि अब कैसे जल्द ही टनल में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। बताएं कि मंगलवार का दिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए राहत लेकर आया। दरअसल दिल्ली से जो एंडोस्कोपिक कैमरा मंगाए गए थे, न केवल उन्हें पाइप से भीतर पहुंचाया गया बल्कि साथ ही उनकी मदद से श्रमिकों के परिजनों को ये राहत मिलना संभव हुआ कि टनल में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं। अब हालांकि कैमरा अंदर भेजकर मजदूरों से संवाद तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, मजदूरों की मुस्कुराहट देख इस शांति की अनुभूति जरूर हुई कि श्रमिक ठीक है और बचाव कार्य में लगी टीमों को अपने यकीन का सहयोग दे रहे हैं। एक अच्छी खबर और ये है कि अब श्रमिकों तक खाना पहुंचाना भी आसान हो गया है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुरंग में फंसे लोगों तक पहले खाने की सामग्री नहीं पहुंच रही थी। पिछले 9 दिनों से जिस पाइप का इस्तेमाल हो रहा था उससे मल्टीविटामिन, मुरमुरे और सूखे मेवे अंदर भेजे जा रहे थे, लेकिन ये पर्याप्त खाना नहीं था। अब जब रेस्क्यू टीम 6 इंच चौड़ी पाइप मजदूरों तक पहुंचाने में कामयाब हुई, तब जाकर पौष्टिक आहार अंदर पहुंचाया गया। आप ये कह सकते हैं कि 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को भरपेट भोजन मिला। पहले उनके लिए सोमवार रात को 24 बोतल भरकर खिचड़ी और दाल भेजी गई और उसके बाद मंगलवार को इसी पाइप से उन्हें नाश्ता भी पहुंचाया गया। आइए अब जानते हैं कि श्रमिकों को बाहर निकालने की योजना पर कितना काम हुआ है और कब तक मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बचाव कार्य में लगी टीम में एक नहीं बल्कि कई योजनाओं और विकल्पों पर काम कर रही है। सबसे ज्यादा आस वर्टिकल ड्रिलिंग और अमेरिकी ऑगर मशीन से लगाई जा रही है। देखिए, सुरंग में 2 तरफ से खुदाई की योजना है जिस पर काम शुरू हो भी गया है। एक तो मशीन पहाड़ के ऊपर से वर्टिकली ड्रिल करेगी। मशीन को ऊपर पहुंचाने के लिए सड़क का निर्माण भी कर लिया गया है और दूसरी तरफ अमेरिकी ऑगर ड्रिल मशीन सुरंग में अंदर की ओर से मलबे में 8 से 9 मिमी का स्टील का पाइप डालने की कोशिश कर रही है। गौर कीजिए कि ये वही हैवी मशीन है जिसके काम को पहले रोक दिया गया था। जी हाँ, ऑगर मशीन को फिर से काम पर लगाया गया है, लेकिन इस बार अधिक सावधानी के साथ। बताएं कि पहले अमेरिकी ऑगर ड्रिल मशीन से बोरिंग का काम इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि मशीन चलने से भीतर कंपन महसूस हो रही थी। ये कंपन अब भी है, जिस कारण केवल जरूरी ऑपरेटर और विशेषज्ञ ही सुरंग के अंदर रहेंगे। आज के दिन की एक जरूरी खबर ये भी रही कि पीएम मोदी द्वारा एक बार फिर सीएम धामी को फोन किया गया और बचाव कार्यों की जानकारी ली गई। देखिए, प्रधानमंत्री सिलक्यारा में चल रहे बचाव कार्य की हर छोटी बड़ी अपडेट ले रहे हैं। आज भी पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन कर सिलक्यारा में चल रहे बचाव कार्यों का फीडबैक लिया और कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि सिलक्यारा में मुख्यतः 5 एजेंसियां बचाव कार्यों को संभाल रही है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCL और टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि THTCL। ये वो 5 एजेंसियां हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा भारतीय सेना, NDRF, STRF, उत्तराखंड पुलिस आदि भी रेस्क्यू में जुटे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए एक बार मशीनों का सेटअप हो जाए तो इसके बाद जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसी उम्मीद, इसी प्रार्थना के साथ की रेस्क्यू टीमों को सफलता हासिल हो। हम आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।